नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम। एक आध मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि सर हमें मतलब कि कभी कोई लोग बोल देते हैं कि यार ऐसे ऐसे है, ईटीसी तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे है, सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, इतने लोग पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो सर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप मतलब कुछ बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो ना भाई। अपना एक सिद्धांत बना के चलो कि हम भूखे मरते जलेबी खाएंगे, नोट जला के हाथ सेकेंगे, ऐसे पिल्ले ही नहीं पालेंगे जो गर्मी में रिजाई मांगे। ठीक है, अपने आप को थोड़ा इस टाइप के जो फर्जी लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रखो, तभी थोड़ा सा मजबूत बन पाओगे, तभी थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे चलते हुए आप सिलेक्शन पा सकते हो। अदरवाइज बहुत दिक्कतें हैं फिर। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है और आपको मतलब कंटिन्यू तैयारी करनी है। इस तरह के जो रास्ते के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कंटिन्यू आपको चलना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 5 की मैं बात करूंगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में अभी तक हमने पढ़ लिया था, डायपोल पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था क्या, डायपोल। डायपोल का हमने डायपोल मोमेंट भी निकाला था। ठीक है, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये जैसे कि मैंने बताया था, एक चार्ज है, ये प्लस, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इनके बीच की डिस्टेंस यदि 2l है तो इनका डायपोल मोमेंट निकलेगा, वो क्या निकल जाएगा, q इंटू 2l, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट जो होता है, इसकी यूनिट होती है कुलम इंटू मीटर होती है। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया था। साथ ही साथ हमने ये जो डायपोल है इसकी एनर्जी की बात करी थी, वर्क डन की बात करी थी, टॉर्क की बात करी थी, वो सब हमने कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज बेसिकली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ड्यू टू, ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको लास्ट में पूरा बता दूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 5 से 6 चीजें हैं, मतलब कि आप एक पेज पे भी लिख सकते हो। लगभग 95% चांस है कि एटीसी के अंदर यदि सवाल आएगा तो वहीं से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि किस तरह से पेपर यहाँ पे बनता है, किस तरह से मतलब किस स्ट्रेटेजी के साथ में सेट किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बताऊंगा कि कहाँ से मतलब सवाल आएगा। ठीक है, और आपको पूरा पढ़ाया है, उसमें से क्या क्या चीजें छोड़ भी सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक हम बताते हैं किससे, डायपोल से। तो देखो डायपोल जो होता है मेरा, ये इस तरह से डायपोल है ना। ठीक है, ये है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये डायपोल को मैंने ऐसे मिला दिया है ना। इसमें कौन कौन सी पोजीशन बन रही है, एक पोजीशन तो बन रही है कि वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इसके एक्सिस की डायरेक्शन, ये एक्सिस हो गया इसका ना, सो दैट पॉइंट विल बी इन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। या फिर क्या होगा, वो कहीं इस प्लेन में होगा ना, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, मतलब कि ये जो प्लेन है ये कौन सा है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका इक्विटोरियल प्लेन है, इक्विटोरियल प्लेन। और ये कितना है, ये क्या है, इसका एक्सिस है, एक्सिस। ठीक है, ये दो पोजीशन हो गई, तो इन दोनों पोजीशन पे आपको इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए कितना होता है डायपोल की वजह से, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ये 2l है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है, और इसका जो आपका डायपोल मोमेंट है कितनी है, मैं मान लेता हूं वो है p। ठीक है, p इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं डिराइव नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। मान के चलो डिराइव करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद रखना है, वहां पे कुछ ऐसा तो है नहीं कोई डिराइव कराएगा। ठीक है, एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से, वो है सेंटर से r डिस्टेंस पे। दैट डायपोल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल। कोई पॉइंट है यहाँ पे p है, उस पे हमें निकालना है क्या, p नहीं लिखता हूं क्योंकि p से क्या है कि कंफ्यूजन हो जाएगा, ये p तो डायपोल मोमेंट है। दैट पॉइंट इज नेम्ड एज a। ठीक है, a पॉइंट पे हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, E जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, दैट विल बी, आप याद रखना हमेशा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p। p क्या है आपका, आपका डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r क्यूब r कैप। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय r क्यूब। ये होता है किसी भी डायपोल जो होता है उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है।
ठीक है, आपको ये चीज पता चल गई है, यहाँ से ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यदि प्लस इधर की तरफ है तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगी। ठीक है, इफेक्टिव, क्योंकि माइनस की तरफ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लस की तरफ से इधर, लेकिन प्लस ज्यादा नजदीक है, दैट्स वाई जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ रहेगी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इन दैट केस माइनस चार्ज है वो इधर की तरफ खींचेगा, लेकिन कम दूरी पे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। प्लस चार्ज है वो क्या है कि डिस्टेंस ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगा लेकिन कम रहेगा, दैट्स वाई इफेक्टिव जो रहेगा फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर की तरफ रहेगी, यदि वो माइनस की तरफ है वो पॉइंट यहाँ पे। यदि पॉइंट इज टू आज द प्लस चार्ज, उसमें मतलब कि डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी, माइनस पे होता तो इधर की तरफ रहती। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालना आप समझ गए। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे यदि वो है तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा डाइपोल की वजह से, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है ए डैश मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर कैप। ठीक है, ये निकलेगा। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना होता है, P बाय आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेम चीज तो हमेशा ही चलती रहेगी। यदि मान लो इस पूरे सिस्टम को हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देंगे, तो आप में से कोई समझदार विद्यार्थी होगा तुरंत बता देगा, सर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल रहे हैं जिसका कांस्टेंट क्या है, K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू K है, तो उस केस में आपका नया एप्सिलॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, तो इस केस में आप निकाल सकते हो आराम से। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू K लिख दोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एटीसी वाले जो सवाल पूछेंगे वो क्या पूछेंगे आपसे ना, वो ध्यान देना। वो लोग क्या करेंगे कि आपको एक चीज यहां से ऑब्जर्व करना कि कोई पॉइंट जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस इधर की तरफ है और आर डिस्टेंस इधर तरफ है, मतलब कि एक पॉइंट यदि हम देखें जो कि सेम डिस्टेंस पे है, मतलब कि एक्सिस पे देखते हैं उस पॉइंट को, आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट है और सेम आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इक्वेटोरियल जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है इसके अंदर एक पॉइंट है ए डैश। ठीक है, इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको देखो ढंग से, तो जो एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट डबल होगा हमारे इक्वेटोरियल जो प्लेन है उस पे जो सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उससे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो एटीसी के अंदर क्या आएगा, आपसे ऑब्जर्वेशन पे सवाल ज्यादा आते हैं, इस तरह के पूरे जो लंबे फॉर्मूले वाले होते हैं ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। आपके पास सवाल न्यूमेरिकल टाइप कैसे आएगा, आपको सवाल वो ऐसे नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि जो आपका डाइपोल है, डाइपोल के बोल देगा कि आपके जो है एक्सिस जो है ना, एक्सिस पे पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे कितना है, 100 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, पूछ लेंगे बताओ उसी डाइपोल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल प्लेन पर जो कोई पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इतना सवाल पूछेंगे आपसे, डेटा वेटा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या करना है आपको पता है कि डाइपोल जो है हमारा, उसके इक्वेटोरियल प्लेन जो है उसका पूछा है हमें, और उसका जो एक्सिस वाला जो प्लेन है वो दिया हुआ है 100। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है उसके ऊपर एक्सिस का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे E कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 एक्सिस के बराबर में E एक्सिस बाय 2, तो मतलब कि 50 आ जाएगा आपका आंसर, 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो एटीसी के अंदर यहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्या आपको दे देंगे इक्वेटोरियल प्लेन का दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल देंगे सेम डिस्टेंस पे यदि एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका बताओ। ठीक है, आप ये सब फॉर्मूले रट के बैठे हो, इनसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं एटीसी में ज्यादा आते हैं इन कंपेयर टू पूरी रामायण महाभारत के आने के। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे डाइपोल की वजह से, तो सेम वही दो केस लेंगे। पहला केस तो क्या रहेगा, एक्सिस पे कोई पॉइंट है ना P, एक्सिस पॉइंट पे, और दूसरा केस हम लेंगे क्या, इक्वेटोरियल प्लेन में कोई पॉइंट है ना। ठीक है,
एक चीज और याद रखना, इक्वेटोरियल को बोलते हैं, जो हमारा होता है ना उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो हमारा एक्सिस पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एंड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट की, एंड पॉइंट से मतलब कि इतनी डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, एंड पॉइंट भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल होता है इसको बोलते हैं ऑन ब्रॉड पॉइंट, ऑन ब्रॉड पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, कई बार घुमा के दे देगा नाम तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सिस पे देखते हैं ना, ये मान के चलो ये आपका डाइपोल है, ये ऐसे है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे ये जो प्लेन है यहाँ पे आपका एक्सिस यही होगा इसका। तो इस पे मान लो कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है ना, यहां से पूछा है ये आर डिस्टेंस के ऊपर है, बताओ यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका v हमेशा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, इतना सा फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगभग उसके जैसा ही जैसे कि हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट चार्ज का, उसी के लिए। ये सभी जो फॉर्मूले मैं दे रहा हूं ये किसके लिए दे रहा हूं, शॉर्ट डाइपोल के लिए। मतलब कि क्या है कि जो डाइपोल की जो लेंथ है ना 2L, वो बहुत ही कम है किसके कंपेयर में, हमारी आर के कंपेयर में, ठीक है। नॉर्मली आप पे इसी पे सवाल आते हैं तो ये इसी केस को हम कर रहे हैं, ठीक है। जो लगभग बराबर होते हैं वो सवाल बीएससी में भी नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ लिया, आपके लिए काफी है। शॉर्ट डाइपोल की बात चल रही पूरी, उसके यदि एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो v इक्वल्स टू होता है इतना। अब दूसरी बात करते हैं उसके, यदि हम इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालें, यहाँ पे कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे a डैश पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे। हमेशा याद रखना कोई पॉइंट जो इक्वेटोरियल प्लेन पे है उसका पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कितना होगा, v इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा। एटीसी में ये सवाल आ सकता है ना, ठीक है, ये एटीसी के लिए इंपोर्ट, क्योंकि एटीसी के अंदर कंसेप्चुअल सवाल ही आते हैं। आपको दे देगा 0, आपको दे देगा कितना 1, आपको दे देगा 100, आपको दे देगा कुछ नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 0। और एक सवाल मैंने बोला था अभी किस पे आ सकता है कि जो हमारा एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है उसमें सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा है उससे डबल होता है एक्सिस के ऊपर, तो उस पर भी सवाल आ सकता है, ठीक है। 2 चीजें मैंने बताई है, इनका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इतना आपने समझ लिया है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है इसके अंदर ये डाइपोल ही था। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होते हैं हमारे, कैपेसिटर होते हैं, साथ ही साथ में जो ये जो डाइपोल होता है इसका जो पोलराइजेशन होता है ना, उस पर भी आपके टीसी में सवाल आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, है ना। इतना आपको करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो खत्म हो चुका है, अब कैपेसिटेंस और इन सब की बात करेंगे, और जो डाइपोल का पोलराइजेशन होगा उसकी अलग से बात करेंगे, ठीक है। इसके कुछ सवाल देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो अभी हम एक सवाल है, आपको एक सवाल देता हूं, आपको होमवर्क में करना है इसको, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं आपको, -3 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम आर ए डिस्टेंस एट 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, नाउ कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट निकालना है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर अवे ऑन एक्सिस। एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर अवे ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, उसका बताना है आपको। पोटेंशियल बताना है आपको एट 60 सेंटीमीटर अवे ऑन एक्सिस, ठीक है। आपको बताना है पोटेंशियल एट 60 सेंटीमीटर अवे ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। ये दोनों सवाल जो है इनका थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है, ठीक है। इनके अंदर क्या है कि आप एक का कैलकुलेट करोगे, दूसरे का आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने इक्वेटोरियल प्लेन का कैलकुलेट किया तो आपको एक्सिस वाले पॉइंट पे निकालना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 60 होता है, तो आपको फंडा काम नहीं करता, बट दोनों की डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या है कि आप यदि इक्वेटोरियल प्लेन का निकालते हो, एक्सिस वाले पॉइंट का भी निकालना है आपको, तो इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सिस का आ जाएगा। या फिर आपने एक्सिस का पहले निकाल लिया है तो इक्वेटोरियल का निकालना है तो एक्सिस वाले को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपका यहाँ का आ जाएगा। एटीसी के अंदर इस कंसेप्ट पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, एटीसी 2021 के अंदर, ठीक है। आपको वो डायरेक्ट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पे देगा और आपको पूछेगा इक्वेटोरियल पे, या फिर इक्वेटोरियल पे देके एक्सिस पे पूछ सकता है, चांसेस है। नहीं तो फिर आएंगे आपको ये वाला जो सवाल है ना, चौथा वाला, 5वां वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो एटीसी 2021 के लिए।
तो जो आपका ये जो टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने पढ़ा था शुरू में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो थी उसकी प्रॉपर्टीज थी, उस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो था उस पे नहीं आएगा। उसके बाद आपके जो गोज लॉ थे उसका भी नहीं है, गोज लॉ किस पे डिपेंड है, चार्ज कंजर्वेशन वो आ सकता है। उसके बाद आपका आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, है ना, ये हम रिंग का निकालते हैं या फिर आपका सरफेस का निकालते हैं, वो नहीं आएगा। लेकिन कंडक्टर की सरफेस पे जीरो होता है, कंडक्टर की सरफेस पे पूरा चार्ज रहता है, अंदर जीरो होता है, वो कंसेप्ट पे आ सकता है। उसके अलावा डाइपोल मोमेंट की एनर्जी पे आ सकता है, वर्क डन पे आ सकता है, टॉर्क पे सवाल आ सकता है, या फिर ये दो सवाल आ सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहो। नमस्कार।